तो आज के सेशन में जो आज रहेगा टॉपिक बिहार जीके से, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं हमने। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन से कि सुल्तानगंज सुल्तानगंज जो कि बिहार में भागलपुर के आसपास है। अगर आप इसके आसपास हो तो पता होगा। में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किसके काल में माना गया था। तो ये माना गया था गुप्त काल में। क्यों माना गया था? और ये जो प्रतिमा थी बुद्ध की जो प्रतिमा यानी कि मूर्ति जो थी, तो वो बनाई गई थी तांबे की। उसकी ऊंचाई ये लगभग 2.5 मीटर या फिर 2.3 मीटर के आसपास अराउंड थी। और ये जो मूर्ति जो पाया गया वो 1861 में उस टाइम ईस्ट इंडियन रेलवे का निर्माण के दौरान इस मूर्ति के बारे में पाया गया, फिर जाना गया। ओके। और अभी के टाइम पे ये मूर्ति अभी के टाइम पे कहाँ पे रखा गया है? तो वो आर्ट ऑफ गैलरी, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में रखा गया है। ओके। और गुप्त साम्राज्य को गुप्त वंश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। पहले ये तो गुप्त, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो राजा शासक थे वो थे समुद्रगुप्त। ओके। इसको गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त काल में ही सबसे पहले चांदी के सिक्के बनाए गए थे सबसे पहले। ओके। और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो मुगल काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है कि किस गुप्त शासक के द्वारा। तो ये थे कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम थे, द्वितीय भी है। तो प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इन्हें और दो नाम से ये सारा दो उपाधियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदित्य और महेंद्र द्वितीय की उपाधि है। ओके। और इन्होंने अश्वमेध किए गए थे। एक यज्ञ किया गया था इनके द्वारा, अश्वमेध यज्ञ। अब समुद्रगुप्त ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे गुप्त काल के। ओके। इसका टाइम पीरियड ये रहा था 335 से 375 तक। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये तो पता है। नेपोलियन क्यों कहा गया था? तो नेपोलियन कहा गया था क्योंकि ये बहुत ही वीर योद्धा, मतलब बहुत ही अच्छे, जो भी अच्छे राजा का क्वालिटी रहता है कि बहुत ज्यादा वीर होना, निर्भय होना, सबसे अच्छे तरीके से हर जगह लड़ाई करना, मतलब लड़ाइयों में विरोध में जीतना। ओके। तो ये सारे क्वालिटी इन समुद्रगुप्त में पाया गया था। इसी वजह से नेपोलियन ऑफ इंडिया का इसे ये नाम दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये वी एस स्मिथ के द्वारा। ये भी याद ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेपोलियन किसके द्वारा नाम दिया गया था? वी एस स्मिथ के द्वारा। इनकी सफलताओं में इसके एक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो वो थे हरिसेन दरबारी कवि थे। इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने ही समुद्रगुप्त के सफलताओं के बारे में और 39 विजय जो की है इन्होंने, जहाँ जहाँ लड़ा था, विजयी हुआ था, तो उनके उल्लेख के बारे में ये इन्होंने ही बताया सब। और और क्या है, अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति के नाम से संस्कृत में एक शिलालेख लिखा। शिलालेख का क्या मतलब होता है? जैसे कि पत्थरों में इस तरीके से जो पत्थर रहते हैं, तो उसी पे कुछ लिखना वगैरह, किसी के बारे में लिखना, या फिर किसी की प्रशंसा, या फिर उनके बायोग्राफी के बारे में लिखना। आप ये पत्थर, नॉर्मली पत्थर हो गया, या फिर पत्थरों के टाइप का जो दीवार होता था, पत्थरों जैसा जो दीवार होता था, तो उसमें लिखना, ये दोनों में से। तो उसी को कहा जाता था शिलालेख। ओके। अगर ये भी पूछा जा सकता है शिलालेख का मतलब क्या होता है। उन्हें कविराज और पराक्रमक का भी कहा की उपाधि दी गई थी। वो कविराज भी थे और पराक्रम का पराजीव नाम है। ओके। ये हो गया समुद्रगुप्त के बारे में। और अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विशाखादित्य द्वारा लिखी गई एक देवी चंद्रगुप्त एक नाटक थी, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया है कि ये उज्जैन को राजधानी बनाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पहले चांदी के सिक्के, अच्छा हाँ, एक चीज है कि पहले चांदी के सिक्के, एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सबसे पहले अगर चांदी के सिक्के पूछे तो ये था चंद्रगुप्त के टाइम पे सबसे पहले। और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो वो हाँ, ये तो हमने बताया, यही तो हमने बताया था ना।
कि गुप्त के टाइम पे सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के, हाँ ये तो बता, सॉरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार की मुख्य नकदी फसल के बारे में पूछा गया है, तो कौन कौन सी, तो नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना, गन्ना है नॉर्मली, ये पता ही होगा। और ये किस मिट्टी में होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में होता है। और देखते हैं जैसे कि खाद्य वगैरह, जैसे जो कि नॉर्मली खाने में चावल, गेहूँ, अनाज, ये मक्का, मूंग, चना, मटर, मसूर, खेसारी, ये सभी जो है दालें की खेती बिहार में खास करके की जाती है। और आलू प्याज सब्जियों में, आलू प्याज, बैगन और फूल गोभी। और फलों में सबसे ज़्यादा लीची और अनानास, अनानास तीसरे नंबर पे है। ओके, और ये वर्ष याद रखना है, 2019 में, 19 से 20 में गन्ने का उत्पादन जो है सबसे अधिक किया है, कितना, 122 मिलियन टन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विभूति, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्यों जाना जाता है, होगा कोई वजह, इसका डिटेल उतना का जरूरी नहीं है। तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं, यदु नंदन शर्मा, ये कौन थे, तो ये बिहार के एक भारतीय किसान नेता थे, किसानों के नेता थे, जिन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जो है उन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज किया कि रेओड़ा, रोओड़ा सत्याग्रह, जैसे नील सत्याग्रह तो सभी जानते हैं, और मेल मजदूर, ये सब तो जानते ही। ये रेओड़ा सत्याग्रह ये नहीं जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसके द्वारा किया गया था, ये यही यदुनंदन शर्मा के द्वारा किया गया था। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बात किसान की हो रही है, भारतीय के बारे में किसान नेता, तो ये भी जो है सहजानंद जो है एक किसान सभा के नेता थे, नेता नहीं थे, किसान सभा के नेता तो सभी थे। ये किसान सभा का गठन ही किया था, अगर किसान सभा का गठन पूछे तो स्वामी सहजानंद। और उन्होंने क्या किया था, जैसे कि पटना के पास जो है बेहटा, बेहटा नाम का आश्रम खुला था। बात हो रही है बिहार के बारे में, तो बिहार से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहटा नाम का जो है आश्रम खोला गया था इनके द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में पूछा गया है कि स्थान से संबंधित थे, किस स्थान से, तो वो थे बिहार में परिगणा, परिगणा कहाँ है, पाटलिपुत्र, ये थे, ये कौन से जगह पे थे, अच्छा ये देखते हैं, बिहार में पाड़ेगना, पाड़ेगना कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र के नजदीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हो जाओ। अलीपुर, अलीपुर के बारे में बोला गया है, अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, अच्छा अलीपुर बॉम्बे केस जो है ये चितरंजन दास द्वारा जो है अरविंदो घोष का बचाव करने के लिए, ये अरविंदो घोष का बचाव किए थे, तो कौन किए थे, चितरंजन दास जी ने। और कब हुआ था, तो 1908 को। अच्छा, ये अलीपुर बॉम्बे केस को और भी किसी नाम से जाना जाता है, दो नामों से और जाना जाता है, वो नाम है मनी कटोला बम षड्यंत्र या फिर मुरारी पुराक षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका मेन पर्पस क्या था, मतलब जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जो ये लोग, जो अरविंदो घोष, जो इन्होंने जो बम फेंका था, तो उनका मोटिव क्या था, ये था कि डगलस, डगलस अंग्रेज जो है, डगलस किंग्सफोर्ड पे बम फेंकना था। पर वो गलती से क्या हो गया कि दो महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं जिस गाड़ी में बैठी थी, तो वो महिलाएं थी, तो बाद में अफसोस हुआ बम फेंकने के बाद। उसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। ओके, तो ये इसमें डगलस, इसका मेन मोटिव ये पूछा जा सकता है कि किस उद्देश्य से फेंका गया था, तो डगलस किंग्सफोर्ड अलोकप्रिय। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के पुर के जिला, जिला जज की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन, अच्छा इसमें अगर चीनी यात्री, इसमें तो आंसर होगा, ये होगा, क्या नाम है इसका, हेनशांग, हेनशांग होगा। तो हेनशांग जो है कौन थे, तो चीनी यात्री। अब चीनी यात्री कौन कौन आए थे, तो तीन चीनी यात्री आए थे। पहला थे फाइयान, एक सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, पहला फाइयान था, दूसरा हेनशांग था, और तीसरा इत सिंह, इत सिंह, ये थे, ये तीन लोग जो है ये चीनी यात्री थे, जो कि उस टाइम पे आए थे। ओके, के और फाइयान सबसे पहले, ये ध्यान रखना है, पहले चीनी यात्री थे बौद्ध की खोज के लिए, उसके बारे में जानने के लिए क्या बोला,
हेन शांग जो है किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन। इसको कैसे याद रखेंगे? हंसते कैसे हैं करके हंसते हैं, और क्या। तो हर्षवर्धन इसी तरीके से याद रखेंगे। हर्षवर्धन के काल में, शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज के बारे में क्या याद रख सकते हैं? तो ये जो है किनके टाइम पे आए थे? मेगास्थनीज के बारे में। और एक ये इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, इंडिका। इसे क्या याद रखेंगे? मेरा इंडिया, हम सबका इंडिया, मेगास्थनीज। ओके। तो ये किनके काल में आए थे? तो हेलेनिस्टिक काल में आए थे। अल बरूनी, वो चीनी ये ईरानी विद्वान थे। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, फिर अगले सेशन में देखेंगे और ये बेहतर क्वेश्चन से